स्वच्छ भारत अभियान भारत को गंदगी रहित बनाने की एक ऐसी मुहिम और अभियान है जो राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में भारत सरकार द्वारा देश के नगरों की आधारभूत संरचना, सड़कें और पैदल मार्ग की साफ सफाई का लक्ष्य कार्य आरंभ किया गया है। विराम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन नई दिल्ली के राजघाट पर किया। विराम इस अभियान के आरंभ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सड़क को साफ किया। विराम ये अभी तक का सबसे बड़ा सफाई अभियान है जिसमें 30 लाख सरकारी कर्मचारियों के साथ स्कूल कॉलेजों के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विराम इस अभियान की शुरुआत के दिन प्रधानमंत्री ने कला, खेल और साहित्य से जुड़ी 9 हस्तियों को नामित किया। अपने अपने क्षेत्रों में इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए विराम स्कूल कॉलेजों ने भी अपने तरीके से कई सारे कार्यक्रम आयोजित कर इसमें भाग लिया। विराम प्रधानमंत्री मोदी ने उन 9 नामित लोगों से आग्रह किया कि वो अपनी तरफ से 9 व्यक्ति चुने जो भारत स्वच्छता अभियान में पूरी इच्छा शक्ति से भाग लें और इस तरह एक पूरी मानव श्रृंखला का निर्माण हो जिसमें देश के हर कोने से हर भारतीय शामिल हों और इसे राष्ट्र मिशन के रूप में आगे बढ़ाए। विराम किसी पेड़ की शाखाओं की तरह ही इस मिशन का भी मकसद भारत के हर एक व्यक्ति को जोड़ना है, चाहे वो किसी भी व्यवसाय से हो। विराम स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी परिवारों को स्वास्थ्यप्रद शौचालय प्रदान करना है। बेकार शौचालय को अल्प लागत स्वास्थ्यप्रद शौचालयों में बदलना, हैंडपंप उपलब्ध कराना, सुरक्षित नहाना, स्वच्छता संबंधी बाजारों, निकास नली, ठोस और द्रव कचरे की उचित व्यवस्था हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो, घरेलू और पर्यावरण संबंधी सफाई व्यवस्था आदि। विराम भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरण स्वच्छता को लेकर इसके पहले कई सारे जागरूकता कार्यक्रम जैसे पूर्ण स्वच्छता अभियान, निर्मल भारत अभियान आदि प्रारंभ किए गए थे, लेकिन इस तरह के अभियान ज़्यादा प्रभावी साबित नहीं हुए हैं। विराम इस अभियान का मुख्य लक्ष्य खुले में शौच की प्रवृत्ति को खत्म करना, अस्वास्थ्यकारी शौचालयों को बहाने वाले शौचालयों में तब्दील करना, हाथ से शौच की सफाई न करना, ठोस और द्रव कचरे को अच्छी तरह से निपटान कर देना, साफ सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करना, लोगों के सोच में बदलाव लाना, साफ सफाई के सुविधाओं के प्रति प्राइवेट क्षेत्रों की भागीदारी को सुगम बनाना आदि। विराम इस मिशन में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए गए 9 सदस्य थे सलमान खान, अनिल अंबानी, कमल हसन, कॉमेडियन कपिल शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, बाबा रामदेव, सचिन तेंदुलकर, शशि थरूर और प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक के तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम। विराम भारतीय फिल्म अभिनेता आमिर खान को इसके शुभारंभ के मौके पर आमंत्रित किया गया था। विराम इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कई ब्रांड एम्बेसडर्स का भी चुनाव किया गया था, जिनको स्वच्छ भारत अभियान को अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ और प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी थी। विराम 8 नवंबर 2014 को उन्होंने कुछ और लोगों को इससे जोड़ा। मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना,
अखिल यादव, स्वामी रामभद्राचार्य, कैलाश खेर, राजू श्रीवास्तव, मनु शर्मा, देवी प्रसाद द्विवेदी और मनोज तिवारी। और 25 दिसंबर 2014 को सौरव गांगुली, किरण बेदी, रामोजी राव, सोनल मानसिंह और पद्मनाभा आचार्य आदि को स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनाया। विराम। उत्तर प्रदेश के सरकारी भवनों में सफाई सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा चबाने वाले पान, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विराम। कई सारे दूसरे कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत रन, स्वच्छ ऐप से रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, स्वच्छ भारत लघु फिल्में, स्वच्छ भारत नेपाल अभियान आदि इस मिशन के उद्देश्य को सक्रियता से समर्थन करने के लिए प्रारंभ और लागू किया गया। विराम। पैराग्राफ। राजनीतिकों द्वारा आए दिन बोले जा रहे अनर्गल बोलों पर लगाम लगाना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। विराम। अन्यथा आरोप प्रत्यारोप का ही सिलसिला चलता रहा तो आम नागरिकों से वास्तविकता का टूटता नाता नकारात्मक परिस्थितियों का कारक सिद्ध हो सकता है। विराम। स्वस्थ राजनीति और समाज की संरचना में जरूरत से ज़्यादा मत भिन्नता बाधक होकर अनावश्यक विवाद की जनक सिद्ध हो रही है। विराम। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए राजनीति का शुद्धिकरण समय की मांग है। विराम। इन दिनों राजनीति में सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध करने की होड़ सी चल रही है। विराम। ऐसे वैसे चाहे जैसे जनमत का समर्थन पाना राजनेताओं का परम लक्ष्य बन गया है। विराम। लक्ष्य को पाने के लिए नैतिक अनैतिक का भेद नहीं किया जाता। विराम। ये स्थिति लोकतंत्र के भविष्य के लिए ठीक नहीं कही जा सकती। विराम। निरंकुश राजनेताओं ने मात्र अनर्गले प्रलाप के माध्यम से राजनीतिक परिस्थितियों को दूषित कर रखा है। विराम। इन परिस्थितियों के चलते आम नागरिक राजनीतिक दृष्टि से भ्रमजाल में उलझा हुआ दिखाई देता है। विराम। लोकतंत्र के भविष्य की दृष्टि से भ्रमजाल में उलझा हुआ दिखाई देता है। विराम। लोकतंत्र के भविष्य की दृष्टि से यह स्थिति चिंताजनक ही है। विराम। अपने अपने राजनीतिक स्वार्थों के भविष्य की दृष्टि से यह स्थिति चिंताजनक ही है। विराम। अपने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते इन विचारणीय पहलुओं पर गौर नहीं किया जाना गहन चिंता का विषय है। विराम। दरअसल राजनीति में विरोधाभासी विचारधाराएं कालांतर में समाज में गुठली संघर्षों को भी जन्म दे सकती है। विराम। अलग अलग जाति और अलग अलग वर्ग अलग अलग राजनीति के संरक्षण प्राप्त करते हुए नीति नियमों के विपरीत आचरण करते हुए अराजकता को जन्म दे रहा है। विराम। कुल मिलाकर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार सिद्ध करने के लिए राजनीति के शुद्धिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाना आवश्यक है। विराम। इस दिशा में सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि अनर्गले आरोप प्रत्यारोप पर विराम लगाया जाए। विराम। निश्चित रूप से जब तक आम नागरिक अपना विषय विशेष पर स्पष्ट अभिमत नहीं रखेंगे तब तक लोकतंत्र की परिपक्वता में संदेह बना रहेगा। विराम। ऐसे में ये जरूरी है कि राजनीति में प्रामाणिक और नैतिक मूल्यों की स्थापना की दिशा में कारगर कदम उठाया जाए। विराम। निश्चित रूप से जब राजनीति में निराधार को आधार नहीं बनाया जा सकेगा तभी नागरिकों की राजनीतिक जागृति सकारात्मक परिणाम दे सकेगी। विराम। अन्यथा भ्रमजाल में निरंतर
उलझते नागरिक अस्थिर मन से मतदान करेंगे तो वह भ्रमित अवस्था का ही परिणाम देगा। विराम। बेहतर हो अगर राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व उन विषयों को चिन्हित करें जिस पर कि सर्वमान्य स्थिति होना राष्ट्र और समाज के लिए परम आवश्यक प्रतीत होता हो। विराम।